So, very good morning to you all. Welcome to you all in Science Your online class. Today, we are starting our online class. This is the first chapter of class 9th, Matter in Our Surrounding. तो आज हम इस पूरे चैप्टर के बारे में केवल इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जो चीज़ें हमें काम में आने वाली है। तो मैं सबसे पहले चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग इसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि मैटर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस है क्या, व्हाट इज दिस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक पहला। तो मैटर क्या है, जो भी आप अपने चारों ओर देख पा रहे हो, वॉट एवर यू आर सीइंग ऑल अराउंड अस, ओके, दैट इज अ मैटर। जैसे ये चौक भी मैटर है, ये डस्टर भी मैटर है, ये जो बोर्ड है ये भी मैटर है, इससे पीछे जो दीवार है ये भी मैटर है। हर एक चीज़ जो इस पृथ्वी पे मौजूद है, वॉट एवर थिंग इज एग्जिट ऑन इज दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ, दैट इज़ अ मैटर। वो सब एक मैटर है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैटर है, हम भी मैटर है, हम भी सब्सटेंस है, मान लो आप। ठीक है, हम भी बहुत ही बेसिक यूनिट से बने हुए हैं, और वो बेसिक यूनिट जो है जुड़ जुड़ कर हमें पूरे सब्सटेंस का निर्माण करती है, मान लो आप। ठीक है, तो हम भी मैटर से बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैटर होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस and having mass। देखो, दो इंपॉर्टेंट बातें, हैविंग मास और ऑक्यूपाइज स्पेस। और जो भी वस्तु जगह घेरती है, ऑक्यूपाइज स्पेस का मतलब क्या हो गया, स्थान घेरती है, जगह घेरती है। और हैविंग मास यानी उसका कुछ क्या है, द्रव्यमान है, यानी वेट है, भार है, या उसका कुछ आकार है, ये मान लो आप एक तरीके से। ठीक है, तो जो भी चीज़ हमारे आसपास है, जो जगह घेरती है और जिसका कुछ भी मास हो, वो क्या है, वो एक सब्सटेंस है। दैट इज अ सब्सटेंस, इज कॉल्ड सब्सटेंस या मैटर। ठीक है, ये बात क्यों, उसको अपन क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। जो भी चीज़ स्पेस घेरती है और इसका कोई मास है, जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं कहीं भी रखूँगा तो जितना इसका आकार है, साइज़ है, उतना तो ये जगह घेरेगी आराम से। तो ये क्या है, एक सब्सटेंस। हम भी खड़े हैं तो जहाँ खड़े होंगे उतना स्पेस हम ऑक्यूपाई करेंगे, तो सीधी सी बात है, हम भी एक सब्सटेंस है। तो जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो अपने आसपास, वो क्या है, एक सब्सटेंस है। जैसे एयर के लिए भी आप कहोगे तो एयर भी सब्सटेंस है, क्योंकि वो भी स्पेस घेरती है। आप बात करते हैं गैसेज, जैसे आपने देखा होगा कि सिलेंडर के अंदर अपन गैस भरते हैं, ऑक्यूपाइंग द स्पेस, इट्स मीन दैट इज ऑल्सो अ सब्सटेंस। तो जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो उस आपके ऊपर, वो एक क्या है, सब्सटेंस। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सब्सटेंस है ये बना किससे है, यानी स्टार्टिंग किससे होती है। देखिए, अब कोई भी जो सब्सटेंस है, उसकी सबसे बेसिक यूनिट जो होगी, सबसे छोटी यूनिट, उसको अपन बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं, एटम्स। मतलब सब्सटेंस जो है उसका सबसे छोटा पार्टिकल, यू कैन से स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसका, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, वो एक एटम है। जैसे ये चौक है, इस चौक को मैं तोड़ते जाऊँ तोड़ते जाऊँ तोड़ते जाऊँ, जब तक कि एक छोटा सा पार्टिकल ना आ जाए। उस छोटे से पार्टिकल के भी जितने पार्टिकल्स होंगे, उससे भी छोटे, जितना अपन एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। वो क्या कहेंगे, एटम। यानी एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिससे कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो एटम है, अगर ये कंबाइन करे, मतलब ये जुड़े, सेम टाइप के अगर एटम जुड़ जाते हैं आपस में, एटम एटम कंबाइन कर रहे हैं, एटम 1, एटम 2, एटम 3, लाइक दिस वे एटम जुड़ते जा रहे हैं सेम टाइप के। कैसे, सेम टाइप के, तो वो क्या बना देते हैं, एलिमेंट। क्या बना देते हैं,
एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट जो है यानी वो सेम टाइप के एटम से बना हुआ है। जैसे मैं आपको बात करूं, बताना चाह रहा हूँ, आयरन पीस है कोई मेरे पास, लोहे का कोई टुकड़ा है, या आप कॉपर वायर बोल दो, कॉपर वायर है आपके पास, जैसे ये वायर है, तो इस वायर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, टिनी पार्टिकल्स, वो सारे के सारे पार्टिकल किसके होंगे? कॉपर के ही होंगे। ये सारे पार्टिकल्स कॉपर के होंगे और इनको बोलेंगे कॉपर का एटम, एटम ऑफ कॉपर। ऐसे ही आयरन पीस है मेरे पास, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे किसके होंगे? आयरन के होंगे। ठीक है, तो आयरन या कॉपर की ये क्या हो गया? एक तरीके से ये एलिमेंट हो गया, उसके पीसेज क्या हो गए? वो एटम्स हो गए, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो, लेकिन सेम या डिफरेंट टाइप, देखो सेम जो है ये वर्ड यहाँ भी आ रहा है, ये यहाँ भी आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या डिफरेंट है। ठीक है, सेम या डिफरेंट एटम कंबाइन करें, सेम या डिफरेंट एटम कंबाइन करें तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। देखो कैसे, जैसे सेम की मैं बात करूं कि दो एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जुड़ जाएं तो वो एक एटम बना देते हैं हाइड्रोजन गैस का। ऐसे ही ऑक्सीजन की अगर दो एटम जुड़ जाएं तो वो बनाता है ऑक्सीजन गैस का एटम। ये ऑक्सीजन गैस का एक एटम है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके तीन एटम जुड़ जाएं तो ये ओजोन गैस का एक एटम बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन के एटम जुड़े आपस में, तो अगर वो दो एटम जुड़ रहे हैं तो क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन गैस का एक एटम बना रहे हैं, और अगर वो तीन एटम जुड़ रहे हैं तो ओजोन गैस का एक एटम बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंबाइन होते हैं। तो अगर सेम टाइप के, सेम टाइप बट लिमिटेड नंबर में होंगे। ठीक है, यहाँ फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है मतलब ऐसे तो फिक्स, जैसे S1 अपन ने बोल दिया कि भाई कॉपर के 40 एटम जुड़ गए, बट ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये पीस है, इसके आधार पे अगर मैं एटम को काउंट करना चाहूँ तो भी इसमें अनकाउंटेबल क्या है? पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल आप सोच पा रहे हो उस छोटे पार्टिकल के भी और टुकड़े हो सकते हैं। तो वो जो सबसे छोटा हमें मिलेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी अनकाउंटेबल पार्टिकल्स हैं। तो अगर वो अनकाउंटेबल पार्टिकल्स सेम हैं तो वो एलिमेंट फॉर्म करेंगे। क्या बनाएंगे? एलिमेंट बनाएंगे। और अगर वो क्या हैं? लिमिटेड नंबर में है, जैसे H2 यानी दो हाइड्रोजन के एटम जुड़ रहे हैं तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। ऐसे ही ऑक्सीजन के दो जुड़ गए, ऐसे सल्फर के कितने 8 जुड़ जाते हैं तब जाके क्या बनाते हैं? सल्फर गैस का एक एटम। इस तरीके से ये क्या है? सेम टाइप के हो गए। अब मैं दूसरा वर्ड मैंने लिया था डिफरेंट, तो डिफरेंट देखो, जैसे H2O, यहाँ क्या हो रहा है कि दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, और ये जो कंबाइन हो जाते हैं तो ये वाटर का क्या बना लेते हैं? एक एटम बनाते हैं। यानी ये H2O जो है ये वाटर का एक एटम है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है वो सेम या डिफरेंट टाइप के एटम से बनता है, और एलिमेंट जो है वो सेम टाइप के एटम से बनता है। उसमें सेम या डिफरेंट दोनों हो सकते हैं, इसमें ओनली एंड ओनली सेम ही होने चाहिए। अगर सेम एटम जुड़ रहे हैं तो ही क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो इसकी सीरीज। तो इसकी सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले आया एटम्स, फिर एटम जब कंबाइन करेंगे तो उससे दो चीज़ें बनती हैं, एक तो बनेगा मॉलिक्यूल, ये सेम और डिफरेंट से बनेंगे। ठीक है, और ओनली सेम से क्या बनेंगे? एलिमेंट्स। अब देखो, जब सेम एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, ठीक है, सेम या डिफरेंट एलिमेंट जुड़ जाएं तो उनसे बन जाता है कंपाउंड। क्या बनता है? इससे नेक्स्ट है कंपाउंड एलिमेंट्स के जुड़ने से बनता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ
NaCl में क्या हो गया, 2 एलिमेंट जुड़ गए, एक सोडियम का है क्लोरीन का है, जुड़ने की क्या बना दिया इन्होंने, सोल्ट बना दिया। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो जो कंपाउंड जुड़ जाते हैं तो ये बना देते हैं मिक्सचर। क्या बना देते हैं, मिक्सचर। 2 अलग अलग कंपाउंड को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या बना देते हैं, मिक्सचर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हो एयर, सोइल ले सकते हो, हाँ, या आप ले लो लेमन वाटर, लेमनेड जिसको अपन बोलेंगे। अब नींबू पानी में क्या हुआ भाई, देखो नींबू, लेमन और वाटर, तो लेमन के अंदर कोई ना कोई एसिड है, वो हमने किस में मिक्स कर दिया, वाटर के अंदर। तो 2 कंपाउंड जुड़ गए ना, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर एलिमेंट जुड़ते हैं 2 या 2 से ज़्यादा तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कंपाउंड का टुकड़ा क्या है, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के टुकड़े क्या हैं, एटम्स। क्या एटम के भी टुकड़े हैं, क्वेश्चन आ गया। क्या इसको भी तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल, अब तोड़ा गया है इसको और अब इसके बारे में पढ़ते जा रहे हैं। तो 1900 यानी देखो इससे पहले तो मैंने आपको बताया कि 25,000 लगभग इतने ईयर्स अगो, इतने साल पहले कौन थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि कनाद। ये इंडिया की थे मान लो। तो महर्षि कनाद ने ये कहा था कि सब्सटेंस यानी कोई भी पदार्थ है उसका सबसे छोटा जो कण है उसको उन्होंने नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था, परमाणु। किसको देख के, एक राइस पार्टिकल, यानी एक चावल को देख के, चावल का एक दाना था, उस दाने को तोड़ते गए और उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी पदार्थ का उसको परमाणु बोला गया। ठीक है, लेकिन डाल्टन ने 1920 के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको नाम दे दिया एटम। यानी हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, डाल्टन से भी बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ है उसका, यानी पदार्थ क्या है, सब्सटेंस, तो सब्सटेंस है उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसको क्या बताया महर्षि कनाद ने, परमाणु। लेकिन इनके द्वारा क्या नाम दिया गया, डाल्टन के द्वारा इसको एटम नाम दे दिया गया। ठीक है, डाल्टन के द्वारा जब इनको बताया गया था तो बहुत सी चीज़ें जो थ्योरी थी एटम्स के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हुए थे। ठीक है, तो बाकी इस चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे कल। मैं आपको ये क्वेश्चन भी बताऊंगा कि एटम्स के पार्टिकल हो सकते हैं, यानी इसके भी पार्ट हैं। चलो ये तो मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। एटम के पार्ट जो हैं वो 3 हैं। क्या क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इन 3 पार्ट से, यानी इन 3 छोटे सब पार्टिकल या सब एटम्स आप बोल सकते हैं इनको, इनसे क्या बनता है, कोई एटम बनता है। यानी एटम के भी 3 मूल स्रोत है, 3 पार्ट हैं जिनसे एटम बना हुआ है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कल मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवरी किसने की और इनके ऊपर कितना चार्ज, इनका मास कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।